सीबीआई ने आबकारी नीति घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तलब किया। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने ये बता दिया कि लोगों से जबरदस्ती बयान लिए गए हैं, धमकाया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, बहुत सारी बातें कह दी। अरविंद केजरीवाल के समर्थन में कपिल सिब्बल भी उतर आए। इस मामले को लेकर जमकर राजनीति देखने को मिल रही है। विपक्ष इसको पूरा बड़ा मुद्दा बनाने जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनावी साल में ये मामला बहुत गरमाया हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने यहाँ तक कहा कि पहले नंबर 2 और 3 को अंदर किया, फिर मुझ तक पहुँचने की तैयारी चल रही थी। यानी अरविंद केजरीवाल जानते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पर बाकायदा एक भविष्यवाणी भी की गई है? दरअसल इसे लेकर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस के पूर्व नेता कपिल सिब्बल ने दावा करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार सीएम केजरीवाल को परेशान कर रही है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को इसके खिलाफ बोलना चाहिए। इसके साथ ही सिब्बल ने दावा करते हुए कहा कि सत्तारूढ़ दल विपक्ष मुक्त भारत चाहता है और वो उसके खिलाफ खड़े होने वाले नेताओं की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक ऐसे सभी दल एक साथ खड़े नहीं होंगे तब तक भाजपा से मुकाबला करना मुश्किल होगा। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने दावा करते हुए कहा कि मैंने लिखा था कि जैसे अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक उदय होगा उन्हें सीबीआई बुलाएगी। पिछले 1 साल में संस्था का किस तरह से दुरुपयोग हुआ है, इस अवसर पर सभी राजनीतिक दलों को अपना मतभेद बुलाकर एक स्वर में बोलना चाहिए। ये लोकतंत्र की हत्या है। हमने देखा है कि कैसे उन्होंने झारखंड, छत्तीसगढ़ और केरल के मुख्यमंत्रियों तथा अन्य विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया है। सिब्बल ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधानों का दुरुपयोग किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा विपक्षी नेताओं की छवि खराब करना चाहती है और इसके लिए सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रही है। ये विपक्ष का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सिर्फ बात केजरीवाल की नहीं है। देश के अन्य राज्यों में, चाहे वो महाराष्ट्र हो, पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हर जगह पर यह देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से सरकारी एजेंसियों के कथित दुरुपयोग का मुद्दा विपक्ष की तरफ से एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। और कपिल सिब्बल ने भी पुरजोर तरीके से इस बात को रखा है। कपिल सिब्बल का ये कहना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि बहुत सारे मामलों को वो कोर्ट में पेश कर रहे हैं। बहुत सारे मामलों में वो विपक्ष के कई दलों के, गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों या अन्य नेताओं के वकील के तौर पर भी कोर्ट में इस मामले को रखते हैं और एक राजनेता के तौर पर राजनीतिक ज़मीन पर भी वो अपने बयान देते रहते हैं। कपिल सिब्बल ने पहले ही ये कह दिया था कि जैसे अरविंद केजरीवाल का उदय होगा वैसे ही सीबीआई उनके पीछे पड़ जाएगी। तो एक तरीके से कपिल सिब्बल ने अरविंद केजरीवाल को लेकर ये भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। कपिल सिब्बल ने आगे कहा, मैंने हमेशा से कहा है कि भाजपा विपक्ष मुक्त भारत चाहती है, इसलिए अमित शाह जी कहते रहते हैं कि 300 से अधिक सीटें आएंगी। भाजपा के एक मंत्री ने ये पहले ही बता दिया था कि इनकी कितनी सीटें आने वाली हैं। इनको पहले ही पता होता है कि इनकी कितनी सीटें आएंगी। इस पर चुनाव आयोग और न्यायालय को सोचना चाहिए। आपको बता दें, सिब्बल ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस मिलने पर ट्वीट भी किया था। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था, सीबीआई ने केजरीवाल को समन भेजा है और बीजेपी कहती है ये कानून है। मैं कहता हूँ ये उत्पीड़न है। अरविंद केजरीवाल खुद भी कह रहे हैं कि मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस छोड़ दी थी और समाजवादी पार्टी के समर्थन से वो राज्यसभा के लिए निर्दलीय के तौर पर चुने गए। उन्होंने हाल में गैर चुनावी मंच इंसाफ का गठन किया था, जिसका मकसद उन्होंने बताया अन्याय के खिलाफ लड़ना। केजरीवाल पहले ही कपिल सिब्बल के इस मंच का समर्थन कर चुके हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजा। आप संयोजक को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। पूछताछ से पहले ही अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बहुत सारी बातें कह दी। उन्होंने ये कहा कि उनको फंसाया जा रहा है और झूठे सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल पर अगर हम देखें कपिल सिब्बल की टिप्पणी को, तो एक तरह से वो भविष्यवाणी जैसी दिखाई पड़ती है। उनका कहना था जैसे जैसे अरविंद केजरीवाल का उदय होगा सीबीआई उनके पीछे पड़ जाएगी। ये इसलिए समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय या उनकी आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। एक ऐसे समय पर जब विपक्ष के अन्य दल जैसे तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी या सीपीआई, इतनी बड़ी पार्टी, इनका राष्ट्रीय दल का दर्जा छिन गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ दिल्ली तक सीमित न रहते हुए पंजाब, गुजरात और देश के कई अन्य राज्यों में अपनी पार्टी के विस्तार के लिए कार्य किया है। वो आगामी मध्य प्रदेश के चुनाव या अन्य चुनाव हों, इनमें भी जमकर जुटे हुए थे। लेकिन अब मामला कुछ और हो गया। पहले मनीष सिसोदिया जेल में गए और अब अरविंद केजरीवाल जो हैं उन पर एक तलवार लटकी हुई है पूछताछ की। इससे पहले सत्येंद्र जैन जो है वो घिरे रहे। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहा जिसको अरविंद केजरीवाल कई मोर्चों पर उठाते रहे। अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना वाला आंदोलन भी नहीं भूलना चाहिए।
लेकिन अब भ्रष्टाचार के आरोपों में खुद आम आदमी पार्टी या केजरीवाल जब घिरते दिखाई देते हैं तो निश्चित तौर पर वो बीजेपी के खिलाफ इसको बड़ा मुद्दा नहीं बना पाते हैं। लिहाजा ये लड़ाई सिर्फ कानूनी लड़ाई ना दिखते हुए एक राजनीतिक लड़ाई भी दिख रही है। यही वजह रही कि अरविंद केजरीवाल ने सार्वजनिक तौर पर बहुत सारी बातें कहीं। उन्होंने लोगों से संवाद करते हुए ये भी कहा कि किस तरीके से कई लोगों से झूठे बयान लिए गए हैं, उनको डरा धमकाकर उनके सिग्नेचर लिए जा रहे हैं, बल्कि कई नामों का जिक्र किया जो ये बताता है कि अरविंद केजरीवाल शायद ये जानते हैं कि सीबीआई जब उनसे सवाल पूछेगी तो किन किन नामों का जिक्र होगा, किन के बयानों का जिक्र होगा। कुल मिलाकर फिलहाल अरविंद केजरीवाल की परेशानियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। इस सबके बीच में कपिल सिब्बल उनका समर्थन तो करते दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कानूनी तौर पर उनकी लड़ाई में वो कितना समर्थन करते हैं या अरविंद केजरीवाल क्या उनका सलाह मशविरा लेते हैं इस विषय में, पहली चीज़। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये, कपिल सिब्बल का दावा है कि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल का उदय होगा, राजनीतिक कद बढ़ेगा, सीबीआई उनके पीछे लग जाएगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।